सैनिक भाइयों को नमस्कार। जब से ये लेटर निकला हुआ है 20 तारीख से, जो सैनिक भाइयों को दिलों में जो मचल हो रहा है, ये क्या है, ये कैसा लेटर आ गया है, क्यों है? जो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ लेटर है, इसी में अपना 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट को जवाब दे दिया। जो पहले है 2.57 2.81 का, इसके लिए वो जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है पीएमआर वालों के लिए, उनको भी वो जवाब दिया, मैं पहले ही बताया था। उसके बाद देखना नेक्स्ट एमएस पे, जो एमएस पे है इसके बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद और एक जवाब देखो, इसमें ऑर्डिनरी रैंक, उसके लिए भी जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स का है उनका भी दिया 30% 50% बोलकर। डिसेबिलिटी पेंशन का भी है, इसके लिए भी जवाब। जो सातों का है, इसमें भी देखना मिनिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस को पकड़कर उसमें दिया सर्विस पेंशन के बारे में। जो इसी में आकर जो पेंशनर्स है जो सर्विस का, उसके बाद जो 75% पेंशन का, एमएससीपी का भी बेनिफिट्स, ये किसका किसका है ये भी दे दिया। 2006 वाले को क्यों नहीं मिल रहे? जो रिपोर्ट तैयार कर दिया था ओएमजेसी ने, उसका भी दे दिया। जो वार विडो से जो वार अटेंड किया हुआ है उनके लिए पेंशन के बारे में दिया। इसी में पूरा है, देख लेना। और इसका बारे में अपना कपिल भाई ने क्या बताया, जो अपना कपिल भाई ने क्या बताया ये भी एक बार लेके आया, जान लेना। वो आपके दिमाग के तार ही नहीं खोलेगी, वो आपकी आंखों को भी खोल देगी। बहुत सारी भातियां फैली हुई हैं सैनिकों की जायज मांगों के लिए। मेरे हाथ में रक्षा मंत्रालय का पत्र है जो 20 जुलाई को निकला है। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पिछले सालों में पूर्व सैनिकों की पेंशन में किस तरह से हानि हुई है, अनेकों विसंगतियां की गई है। और पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं उनके कारण एक असमानता होगी। और यहां पर सीधे सीधे अधिकारों पर एक हमला किया गया जो जायज अधिकार संविधान के दायरे में बनते हैं। सैनिक भाइयों, आप सब भाइयों को मालूम है कि 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर जवानों की जायज मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है। और जायज मांगे कौन सी है? 1 रैंक 1 पेंशन, जो कोश्यारी कमेटी कहती है कि कम उम्र में रिटायरमेंट आने वाले सैनिकों को मिलनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, सेवन पे कमीशन का गुणा फैक्टर 2.81, सैनिक विधवा पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उसके अलावा जो पे पेंशन में चाहे वो रिजर्व पेंशनर हो उनकी बात हो या सीएसडी ईसीएचएच में रोजगार की बात हो, वो आप लोगों ने 20 फरवरी से जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, जहां से एक जागरूकता पूरे देश में गई है, देश भर के पूरे सैनिकों के पास में गई कि उनके जायज हक क्या बनते थे। इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि हम इतने सालों से जो लगे हुए थे उसकी जागरूकता अभी गई। इसी के ऊपर आप लोगों ने पता कि हमारे जो प्रोग्राम चले 2 जुलाई का, 30 जुलाई का, 3 जुलाई का, 30 जुलाई का, 30 मई का, और फिर जाके अभी 23 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर जनसभा हो रही है। इसी के दौरान आप लोगों ने माननीय कलेक्टर के मार्फत, माननीय सांसदों के मार्फत, माननीय तहसीलदारों के मार्फत हजारों मांग पत्र पूरे देश से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के पास भेजे। उसी चीज को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए उसका एक कॉमन जवाब बना दिया। कॉमन जवाब
कि अभी मानसून 70 चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहां प्रश्नकाल लगेंगे, आप आपके सांसद लगाएंगे, तो उनको एक कॉमन जवाब दे दिया जाए। सैनिक भाइयों, इसके अंदर भी आप देखोगे आगे इस वीडियो में मैं बहुत चीजें आपके आंखें खुल जाएंगी कि हमारे सैनिक भाई किस तरह से हमारे पैर खींच रहे। हम कब के बर्तन से बाहर निकल जाते, एक कहावत है ना कि केकड़ा कब से बर्तन से बाहर निकल जाता अगर दूसरे केकड़े उसका पैर ना खींचते। यहां पर हमारे सैनिक भाई अपने जवानों की जायज मांगों का गला घोट रहे हैं, और जो जवान 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर इतनी गर्मी के अंदर वहां तप रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और किसके लिए? 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, उन्हीं के पैर खींचे जा रहे हैं। इस लेटर के माध्यम से बताऊंगा मैं आप लोगों को। यह लेटर आप लोगों के पास पूछा है नहीं पूछा है, 20 जुलाई को निकला है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डी पेंशन पॉलिसी, सेना भवन नई दिल्ली, और यह कॉपी किया गया है AG/PS 5 DPA नेवी, DAV एयर हेडक्वार्टर, GT CGDA, डी पेंशन ग्रीवेंस। Subject: issue raised by the ex-servicemen association. This department has been the receiving several representation from ex-servicemen and their association related of the pensionary and other matter in respect of armed force personnel. कि जो देश भर की संस्थाओं ने या देश भर के पूर्व सैनिकों ने व्यक्तिगत जो पत्र अपनी पे पेंशन की विसंगतियों के ऊपर भेजा है, उसी के ऊपर यह लेटर है। इसके अंदर इन्होंने 13 पॉइंट कवर किए। सबसे पहले जो भाई कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। इन्होंने फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर इट इज 2.81, इसको भी साफ कर दिया। इसमें बिल्कुल लिखा है इन्होंने पे लेवल के हिसाब से फैक्टर दिए गए, ये बात मान ली इन्होंने इसके अंदर। दूसरा, बेनिफिट ऑफ ORP नॉट अप्लीकेबल फॉर परम्यूचर रिटायर हु गोट परम्यूचर 1/7/2014। यहां पर यह होनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 16/3/2022 को भी इसमें मेंशन कर रहे हैं। और मैं पहले दिन से आप लोगों को बोलता आया हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटर था जो 7/11/2015 का वन रैंक वन पेंशन का, उसके ऊपर स्टैम्प मार दिया। कोश्यारी कमेटी ने कहा था कि कम सर्विस वाले कम उम्र में जो रिटायरमेंट आते उन जवानों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया जाए। यहां पर बड़े ही दिमाग से इस लेटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, और रिटायर्ड ऑफिसर ने हमारे ही जवान भाइयों को भी इसके अंदर पार्टी बनाया। आप जब वन रैंक वन पेंशन का जो ऑर्डर आया, आप उसको ऑर्डर को पूरा पढ़ोगे तो उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक भाई भी हैं जो जेसीओ रैंक से भी हैं, हौलदार रैंक से भी हैं, औरों से भी, और उनसे उनको चश्मे चढ़ा के उनके साइन करवाए गए, और ये एक तरह से हमारे हाथों से निकल गई। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे शुड बी फिक्स फॉर जेसीओ एज वेल एज ऑफिसर। इसके अंदर भी 6 पे कमीशन लगा लोगों के, इसको भी नकार दिया ऊपर वाला को भी, जो पहला पॉइंट है फैक्टर वाला। दूसरा बेनिफिट ORP, उसको भी नकार दिया। चौथा पॉइंट, ऑफिसर हैव बीन द मोर बेनिफिट देन जवान एंड होनररी रैंक, इसको भी नकार दिया। रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ द विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, कि जो सर्विस पेंशन जो सैनिकों को सर्विस पेंशन मिलती है वही विडो को मिलनी चाहिए। पर ऐसा होता है कि 7 साल तो उसको स्पेशल देते हैं, 67 साल तक देते हैं, उसके बाद में उसकी 30% कर दी जाती है। ये मांग जीनियस मांग है, और ये मांग आप लोगों की है, मैं इसमें भी बताऊंगा। डिमांड फॉर द ग्रेटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, ये भी आप लोगों की मांग है, जिसको मैं
जिसको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 14 सालों से लड़ रही है, ये सारी मांगे उन्हीं की हैं। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ द सर्विस पेंशन टू दी पर्सनल हु द रेंडेड सर्विस लेस देन 15 ईयर एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार। ये है जो रिजर्व पेंशनर उनके लिए मांग है, जिन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं पर पेंशन ले रहे हैं 9,000। तो इसके अंदर 8 नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा है जो पेंशन पॉलिसी है कि उस पेंशन पॉलिसी से 2/3 उनको मिलना चाहिए। ये थोड़ी ही बात यहां पे ये लिख रहे हैं कि हो सकता है मंजूर हो जाए, क्योंकि वन जुडिशियल कमेटी की भी सिफारिश थी कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए और इनको सर्विस पेंशन दी जाए जिस रैंक से है। यहां पर 10वां नंबर आता है पॉइंट में, ये जो 20 तारीख को आया वो लेटर को पकड़कर वो भाई ने क्या बताया, कपिल भाई क्या बताया है, और नेक्स्ट और एक भाई है जो अपना फौजी भाई, वो भी क्या बताया है, उसके बारे में भी सारा जानकारी ले लेंगे। और एक वीडियो है वो भी एक बार देखना कि आखिर जितनी मेहनत थी और मेहनत को इकट्ठा करके एमओडी ने जो हमारी मांगों का जवाब दिया है, आप सुन के हैरान हो गए। क्या आप अब हम मानेंगे कि हमारी भी कहीं ना कहीं चूक है या नहीं है? क्योंकि जैसे ये सवेरे से आया है और कई बुद्धिजीवी लोगों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ हमें सलाह दी है कि आप अपनी बात, आप ये बातें अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा पहली बात तो इतनी मांगों की क्या जरूरत है, जब आपकी एक चीज सुधर जाए, यानी आपकी बेसिक पे सुधर गई तो आपकी बेसिक पेंशन हो चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, सब उसी से जुड़े मुद्दे हैं। कौन सा तर्क बनता है कि आज आप 70% पेंशन की मांग कर रहे हो, यानी जो जायज मांग है वो भी इसमें छुप जाएगी। आप जैसे कि सेना के अंदर कहते हैं, आप किसी के सामने जाते हो, आपकी कोई एक प्रॉब्लम है, आप एक प्रॉब्लम को बताओगे, फोकस करोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे, कन्वे करोगे तो समझ में आएगा। आपने 20 प्रॉब्लम खड़ा कर दी, अब उसको ये समझ में नहीं आया कि इनकी आखिर में प्रॉब्लम है एक्चुअली है क्या। ऐसा ही लग रहा है हमारे साथ हुआ है। सबसे पहले बात मैं करूंगा कि आखिर में फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर अफसर इट इज 2.81। ये कहा गया था कि उनकी 2.81 से पेंशन मिली है और हमें 2.57 से मिली है। सबको पता था कि दिसंबर 2015 यानी ओआरओपी 1 लागू हुई है और जब ये फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए 2.57 ही था। और जब तक कि जब सिक्स्थ पे के अलावा 7th पे में हम कन्वर्ट हुए हैं, तब वहां पर उनकी जो पेंशन है वो एज इट इज रही है, लेकिन पे में कुछ गड़बड़ हुआ है। अब पे में गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हो, मेरे ध्यान से सुनना। अब वो जो पे में गड़बड़ हुआ 2016 के बाद, अब 2018 को बेस ईयर माना और उसमें से आपकी ओआरओपी 2 में पेंशन का जो बेसिक पेंशन फिक्स कर दी। अब ओआरओपी 1 से आपको सीधे सीधे कम लगेगी। तो ये बात उन्होंने सिरे से खारिज कर दी और करके उन्होंने तथ्य डाले हैं कि इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन का जो फर्क है, यानी जो आप बेसिक पेंशन आपकी बेसिक पे कन्वर्ट हुई थी उसका फर्क है, क्योंकि 2018 के हिसाब से है। अब मैं आपके सामने, हमारे एक मित्र हैं दीवान साहब, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि ये फैक्ट है और कुछ चीजें हमें उन्होंने भेजा जब हम उनसे बात कर रहे हैं। चलो उनका भी आप वीडियो सुनिए थोड़ा सा। यानी उनका जो इंडेक्स मिला, उनको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिला। अपना ये 20 तारीख वाला लेटर को लेकर और एक भाई है जो तीसरा है अपना सैनिक भाई है, वो भी क्या बताया, इसी में भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। ये लेटर के बारे में क्या क्या बताया वो ये भी एक बार जानकारी ले लेना। सैनिकों के कुल 13 मुद्दों के ऊपर अपना सफाई रखा है, अपना जवाब दिया है। अब दोस्तों ये जो मुद्दे हैं, ये हमारा फिटमेंट फैक्टर से लेकर के ओआरओपी से लेकर के इक्वल एमएसपी से लेकर के 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी की मांग तक को इन्होंने यहां इंक्लूड किया है इस लेटर में। अब दोस्तों इस लेटर में जो क्लैरिफिकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है वो मैं आपको एक तरफ से समझाता हूं कि क्यों ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले दिनों में 23 जुलाई को जंतर मंतर से एक बड़ी रैली का आह्वान किया गया है और साथ ही साथ 6 अगस्त को भी रामलीला मैदान में भी एक बड़ी रैली होने जा रही है पूर्व सैनिकों की। तो ऐसे में इन रैलियों से पहले ही सरकार की तरफ से 20 जुलाई को ही ये लेटर जारी कर देना कई सारे बातों की ओर इशारा करता है। अब दोस्तों इसमें कुल 13 पॉइंट्स इस लेटर में जो है सम्मिलित किए गए हैं
उन पॉइंट्स को मैं एक तरफ से आपको समझाऊंगा जो आप साइड में देख भी पाएंगे और मैं आपको उस चीज को ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये लेटर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर द्वारा जारी किया गया लेटर है, जिसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीविंग सेवरल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एक्स सर्विसमैन एंड देयर एसोसिएशन रिलेटेड टू पेंशनरी एंड अदर मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ armed forces personnel. In this regard, after going through the representations received in the section, some of the issues have been complied, and on the basis of information available in this section, the point was comments on those issues are as under. यानी कि समय समय पर पूर्व सैनिकों ने जो अपनी मसले, जो अपनी समस्याएं डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखी हैं, उनको हम एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल जवाब है वो आपको दिया जा रहा है, ऐसा इस लेटर में कहा गया। अब पहला मसला जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो पूर्व सैनिक संस्थाएं हैं उन्होंने ये दावा किया था कि ऑफिसरों को आपने 2.81 दे दिया और जवानों को 2.57 दे दिया है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री का जवाब आया है दोस्तों, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द 7th CPC हैज अप्लाइड एन इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन व्हाइल मेकिंग एनहांसमेंट ऑफ लेवल फ्रॉम पे बैंड 1 to 2, 2 to 3 and 3 ऑनवर्ड्स। यानी कि पे बैंड के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना है। उन्होंने बोला है कि पे बैंड 1 को 2.57 दिया गया है, यानी कि हमें जो मिला वो 2.57 पे बैंड 1 के कैटेगरी में मिला है। आगे पे बैंड 2 को दिया गया 2.62, पे बैंड 3 को दिया गया 2.67, उसके ऊपर भी दिया गया है 2.72, 2.78 और 2.81, और यहां लिखा हुआ है बकायदा एट द एपेक्स लेवल द इंडेक्स अप्लाइड इज 2.81, यानी कि सबसे ऊपर लेवल में जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है वो 2.81 दिया गया है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना है। द सर्विस चीफ्स एंड कैबिनेट सेक्रेटरी द इंडेक्स हैज बीन फिक्स्ड एट 2.78, यानी कि सर्विस चीफ जो है उनको और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.78 क्या फैक्टर दिया गया, यानी कि ये सिर्फ डिफेंस के ऑफिसर्स या फौजी अफसरों को नहीं, ये सिविल के ऑफिसर को भी, सिविल के जो स्टाफ हैं उनको भी जो मल्टीप्लिकेशन 7th पे कमीशन में दिया है, इस तरीके से उनके पे बैंड के लेवल के हिसाब से दिया गया है। ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस लाइन में माना है दोस्तों। आगे दोस्तों अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट अप्लाइड फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गॉट पीएमआर 1 जुलाई 2014, यानी कि जो पूर्व सैनिकों की मांग है कि जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर रिटायरीज के लिए भी ओआरओपी का जो है फायदा दिया जाना चाहिए, उस पर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि जो 7 नवंबर 2015 का लेटर था, जिस लेटर में क्लियरली ये बात बोला गया था कि जुलाई 2014 के बाद वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि उस लेटर में हैंस फोर्थ लिखा गया है, उस लेटर में हैंस फोर्थ लिखा गया है, यानी कि 7 नवंबर 2015 के बाद वालों के लिए लिखा गया था वो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता। हमारा दावा है, हमारी मांग है, पूरे प्रीमेच्योर वालों को उसके दायरे में लाना चाहिए, लेकिन सरकार बोलती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 16 मार्च 2022 को, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी जो कानून है, उसी नियम को जो है आगे बरकरार रखा है, इसलिए पीएमआर वालों को ओआरओपी के दायरे में नहीं लाया जाएगा जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर को, ये बात इसमें कही गई है। अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इक्वल एमएसपी, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इक्वल एमएसपी में जो हमारा जो मांग है पूर्व सैनिकों का कि इक्वल होना चाहिए एमएसपी, इस पर सरकार बोलती है कि जो 6th पे कमीशन में जब लागू किया गया था उस समय में पे कमीशन में 1000 रुपए रिकमेंड था, लेकिन दिया गया है 2000 रुपए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जितना हो सकता था कर दिया और 7th पे कमीशन में उसी को 2.57 के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर के हिसाब से जो है 5200 और 15500 रुपए दिया गया है, ऐसा यहाँ पर जवाब दिया गया है। अब दोस्तों जो चौथा जो आप देख पा रहे हैं, ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिट देन जवान्स एंड ऑनररी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ ओआरओपी, यानी कि जो जवानों की, जो पूर्व सैनिकों के कई सारे संस्थाओं की ये मांग थी कि ओआरओपी में अफसरों को ज्यादा दिया गया फायदा, लेकिन जवानों को कम दिया गया है, जिसका जवाब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह दिया गया है कि जो रिवीजन हुआ है वो कानून के तहत ही हुआ है, जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है उसी के तहत हुआ है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल के दिया गया है, और यही फॉर्मूला अफसर के लिए भी लागू किया गया है, यही फॉर्मूला जवानों के लिए भी लागू किया गया है। ये बात इस पैराग्राफ में सरकार ने जवाब दिया है, और आगे सरकार ने यह भी बोला है कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सही माना है, यानी कि 16 मार्च 2022 का जो जजमेंट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सही इक्वल टू सर्विस पेंशन, यानी कि सर्विस पेंशन के बराबर जो है फैमिली पेंशन को, यानी कि ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट है उसको भी 100% के हिसाब से दिया जाने के लिए जो मांग उठाई गई थी, वहां पर सरकार ने कहीं कहीं ये क्लियरिफिकेशन किया है
कि जो रिकॉनेबल एमोलमेंट्स होता है उसका 50% सर्विस पेंशन होता है और उसका 30% फैमिली पेंशन होता है, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल रेट होता है। तो ये रूल बहुत पहले से चला आया है और इसी रूल के हिसाब से 7th पे कमीशन ने भी उसको कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि वो प्रपोजल 7th पे कमीशन इसी लेटर ने जो 20 तारीख को रिलीज कर दिया और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के हेल्पर एसोसिएशन उसी से अपना लिए जो ये नेट में भी मिलेगा। आपको देखना बोलने से आप लोग जो गूगल में जाकर सर्च कर इसके लेटर का जो 2.81 मारने से भी आपको ये लेटर आ जाएगा। आप लोग भी लेटर एक प्रिंट लेकर भी देख सकता है आपको चाहे तो। ये लेटर जब से आया उसी टाइम से पूरा का दिल में क्या हो गया, जो फौजी भाई है क्या इतना मिल रहा था क्या उन लोग के लिए, जो 6 पे कमीशन से ही इतना था और 7th पे कमीशन में क्या हुआ, OROP 2 में क्या हुआ, फैमिली विडोज़ के लिए क्या हो रहा है, जो उनका PMR वाला के लिए क्या बताया था, उसके बाद ये जो MS पे है उसके बारे में क्या बताया, सारा जानकारी है आप लोग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपका दोस्त लोग को पूरा शेयर कर देना। जो अभी हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा बोलकर देख रहा होगा हमारा फौजी भाई लोग, उन लोग को शेयर करने से उनको भी पता होगा क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, क्या है लेटर क्या है, वो पूरा पता हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय जय।